इसको इसको आगे करें थोड़ा सा। बराए खुशनुदी सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन सलावत। बराए अज़मत अफजलुल शुहदा सरकार अबुल फजल अब्बास सलावत। औज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अहले बैत तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन अल मज़लूमीन वलानल्लाहि अला मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम व गासिब हक़ूक़िहिम अजमईन सलावत। कम से कम कोशिश कीजिए जैसा जैसा मकाम सरकार अमीरुल मोमिनीन आपके अकीदों में और आपके ईमान की सरजमीन पर यकीन बन के बुलंद है, कम से कम मेरे बादशाह की ज़ात पे उतनी बुलंद तरीन सलावत। आबाद शाद रहिए। यक ज़ुबान मिलकर नारे तकबीर, नाराए रिसालत, अजल से अबद तक इन दोनों का मुहाफिज नारे हैदरी, हुसैनियत, यजीदियत, बराए ज़हूरे वारिस मक्का व मदीना, बराए ज़हूरे वारिस काबा व करबला, बराए ज़हूरे वारिस सिदरतुल मुंतहा, बराए ज़हूरे वारिस ज़मज़म व सफ़ा, बराए ज़हूरे वारिस मोहम्मद अल मुस्तफ़ा, बराए ज़हूरे वारिस अली अल मुर्तज़ा, बराए ज़हूरे वारिस सल्ले अला, बराए ज़हूरे वारिस हसन अल मुज्तबा, बराए ज़हूरे वारिस हुसैन करीम करबला, बराए ज़हूरे वारिस ला इलाहा इल्लल्लाह, बराए ज़हूरे वारिस मोहम्मद रसूलल्लाह, बराए ज़हूरे वारिस अलीयुन वलीउल्लाह, बराए ज़हूरे वारिस अल्लाह बुलंद तर सलावत। सलामत रहिए, आबाद रहिए। दुआ गो मेरा मालिक आप सबका इस सफ़े अज़ा पर चल के आना कबूल व मंजूर फरमाए। जितने कदम चलकर आप मालिक के इस ज़ाहिरी जिक्र की ज़ाहिरी जीनत बने हैं, मालिक आपको उतना ही मज़ीद क़ुर्ब अता फरमाए। बानियाने मजालिस अज़ा, खादमीन सफ़े अज़ा, जिस खलूस मोहब्बत, अकीदत और इबादत की नीयत से सफ़े अज़ा बिछाई है, दुआ करते हैं पाक बीबी अपने हक का सदका इनकी बिछाई सफ़े अज़ा को कबूल व मंजूर फरमाए और इसका जो बेहतरीन अजर ये चाहते हैं पाक बीबी अपने यदे कल खैर से अता फरमाए। कोई ना कोई दुआ आप सबके दिलों में भी ज़रूर होगी। कोशिश कीजिएगा जैसी जैसी कबूलियत आप अपनी दुआओं के लिए मेरे मालिक की ज़ात से चाहते हैं, कोशिश करके मेरे मौला की ज़ात ज़ीशान पर वैसी ही बुलंद तर सलावत। ताख़ीर के लिए आपसे माज़रत ख्वाह हूँ, लेकिन जैसा कि मुझसे पहले भाई ने ऐलान कर दिया, अब तो आपके शहर में आपके पास आ गए हैं, तो लिहाजा कल से जो वक्त कहा गया उसके मुताबिक इंशाअल्लाह आपसे गुफ्तगू रहेगी, ताकि गुफ्तगू में वक्त हायल ना हो। वैसे भी वक्त लगेगा ज़माने को ये जानने के लिए कि वक्त नहीं गुज़रता, हम वक्त में से गुज़रते हैं। ये वो आसान तरीन बात है जो बहुत मुश्किल से समझ में आती है। कुछ बातें इतनी आसान होती हैं कि हम उसे अगर आसानी से समझ जाएं
तो फिर हम खुद को ये कैसे समझाएं कि हम मुश्किल बातें समझ जाते हैं। हम खुद को मां सिवाय खुद के और कभी नहीं समझा सकते। इस बात को समझिएगा, क्योंकि जाहिर बात है मैं वक्त को मलहूज़ खातिर है और उन्वान भी आपके सामने रखना है, और कोशिश ये है जैसा कि हस्ब साबिक चलता आ रहा है कि इस खमसे की पहली मजलिस जो है वो खानवादे इस्मत व तहारत से ज़ाहिरी तौर पर ताल्लुक़ रखने वाली एक इस्मत इलाहिया के नज़र होती है, और हर साल यही कोशिश रही है, और मैं इस बात को बाकायदा सराहता हूँ। और आप जानते हैं मिंबर से जब ये बात कहता हूँ तो खालिस्तन उसकी जो नीयत है वो मेरे मौला की खुशनुदी होती है, और ऐसा ही होना चाहिए। हर बानी को सिर्फ ये सुने ना कि खतीब या दाखिर पढ़ने वाला क्या पढ़ रहा है, बल्कि उससे पहले खुद भी कोशिश करें कि क्या जानना चाह रहे हैं। तो हैदर भाई हर साल इस कोशिश में खुद भी मसरूफ़ रहते हैं, और इस साल के लिए उन्होंने जो ज़ात ज़ीशान जिनका तारुफ करवाने के लिए मुझे उन हस्ती का कहा है, बराह रास्त तो मैं क्या उनका नाम लूँ और क्या आपको तारुफ करूँ। कोशिश करूँगा कि उन्वान आपके सामने रखूं और उसकी पहली ही मंजिल पर उस हस्ती का तारुफ करवाते हुए बता सकूं कि वो कौन है। इन 5 रोज़ा मजालिस के लिए जिस उन्वान का मैंने इंतखाब किया है, मिंबर आले मोहम्मद की कम अज कम उर्दू तारीख में, मैं फिर कैटेगोरिकली कह रहा हूँ, मिंबरे आले मोहम्मद की कम अज कम उर्दू तारीख में ये उन्वान मिंबर से नहीं पढ़ा गया है। ये मैं पहले इसके तारुफ के लिए कह रहा हूँ। मिंबरे आले मोहम्मद, जाहिरी बात है, जाहिरन अगर लफ्ज कहूँ तो तशय्यो में उर्दू खिताबत जहां तक जाती है वो जुबान से अदा होने से लेकर जब कलम से लिखी गई वो अरसा भी शामिल कर रहा हूं कि ये उन्वान मिंबर से पढ़ा ही नहीं गया, बल्कि ये लफ्जों के साथ ये उन्वान या लफ्जों के थोड़े बहुत उतार चढ़ाव के साथ इससे मिलते जुलते उन्वान को जो भी पढ़ने की कोशिश करता है, बिल अमूम लोग ये समझते हैं शायद ये शिया नहीं है। मैं इस उन्वान को पढ़ के बताना ये चाह रहा हूं कि शिया है ही वो जिसे ये समझ में आए। इसलिए आपकी तवज्जो बेहद मरकूज है, और जाहिर बात है जो कुछ पढ़ता हूँ अगर बानियान और सामीन की रजा हो तो वो रिकॉर्ड का हिस्सा बनता है। इसलिए रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए भी ये बता देना चाहूँ, हाँ, अब से चंद साल पहले मुहर्रम के एक अशरे को लाहौर शहर में मैंने इसी उन्वान का नाम दिया था, लेकिन वो उन्वान 1 साल मुहर्रम के अशरे में पढ़ने के लिए उसी मकाम पर उससे 3 साल पहले मुतवातर मुझे कुछ पढ़ना पड़ा था। तब चौथे साल मैं वहां ये उन्वान पढ़ सका, और फिर 5वें साल मैं वहां नहीं था। अब 3 साल की तैयारी के बाद भी चौथा साल आखिरी हो सकता है, ये मुझे पढ़ने से पहले भी पता था, पढ़ने के बाद भी इस बात का यकीन था। ना उससे पहले मैंने कहा था रिकॉर्ड का हिस्सा न बनाओ, न पढ़ने के बाद कहा था कि रिकॉर्ड से हटा दो, बल्कि ये पढ़ के कहा था कि इस उन्वान में जो भी पढ़ा है उसकी किसी मंजिल पर भी अगर किसी को शक है तो वो बात के लिए घर से चले, उसका किराया भी उसे मैं दूंगा, आए तो सही।
ये बात भी उसमें शामिल है। एक अरसे के बाद आप यूं समझ लीजिए, दुनियावी लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, अमरे मासूम कहें या आपकी जुबान में इस्तिखारा कह लें, एक अरसे के बाद इस उन्वान पर गुफ्तगू के लिए फिर अमरे इलाही है। मैं बिल्कुल वक्त नहीं चाहता इस पे लेना और आपकी जुस्तजू तमन्ना, और नहीं जानता वो किसकी रूह है कि जिसके लिए मैं ये कहूं कि यहाँ पे एक लम्हा भी जाया करूंगा तो खुद जवाबदेह हो जाऊंगा। ये बावर कराना चाह रहा हूं एक बार फिर, हालांकि आपको याद दहानी करवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कहना चाहूंगा 17 से 21 रमजान यहां पर आप जो खमसा समात फरमाएंगे, आप जानते हैं ना कि ये शहादत अमीरुल मोमिनीन मौला अली इब्ने अबी तालिब के जिक्र के सिलसिले में मजलिस है और इन 5 मजलिसों में गुफ्तगू अली पर ही होती है। लेकिन ये जानने के बावजूद मैं इन 5 रोजा मजालिस को उन्वान दे रहा हूं, फजाइले अल्लाह। आप सलामत रहिए। आपके चेहरों के बदलते हुए तगय्युरात में फजाइले अल्लाह। अब मुझे आप इंसाफ से खुद एक बात बताइए, हर बंदा वहां से लेकर जो कहता है कि अल्लाह आले मोहम्मद का खालिक है, बहुत तवज्जो, एक एक लफ्ज, वो जो कहते हैं अल्लाह आले मोहम्मद का खालिक है, वो अहबाब जो कहते हैं आले मोहम्मद अल्लाह की मखलूक हैं, वहां से लेकर वो लोग जो कहते हैं आले मोहम्मद का अल्लाह के आले मोहम्मद, वहां तक ये जितना भी सफर है वो तमाम अहबाब अपने अपने मकामात को अपने दिल में खुद रखें। मुझे अकीदे टटोलने की ना आदत है ना जरूरत है। हम अपना अपना सबक एक दूसरे को सुनाकर किसी को नसीहत करते हैं, किसी को वसीयत करते हैं। अगर कोई मान जाए तो नसीहत भी काम आती है, वरना ना माने तो वसीयत भी किसी के काम नहीं आती है। आप आबाद रहिए। मुझे ये बताइए, मोहम्मद मौला का खालिक हो अल्लाह या अल्लाह मोहम्मद का हो, जो भी मकाम है उसको जहन में रख के बताओ। हमारी मजलिसों में फजाइल मोहम्मद होते हैं या नहीं? ठीक इसी तरह दोनों मकामात जहन में रखो। हम फजाइल अली पढ़ते हैं या नहीं? हम फजाइल सैयदा बयान करते हैं या नहीं? जैसी जैसी औकात है हम फजाइल हसन भी बयान करते हैं, फजाइल हुसैन भी, फजाइल कायम तक। हमारी मजलिसों में किसी भी ज़ाते ज़ीशान का इस्म लेकर उनके फजाइल बयान करना ये सबसे आम, सबसे सादा उन्वान समझा जाता है। इसी बात को थोड़ा मुश्किल बयान करके जाकिर और खतीब बाएतबारे लफ्ज तो उन्वान को मुश्किल बना देते हैं, लेकिन अंदर होते वो ही फजाइल हैं। और मुझे इतना बताओ, इतना गरीब मान लिया है अल्लाह को कि जिनके आले मोहम्मद के फजाइल पढ़े जाएं और उस अल्लाह के फजाइल फिर ना पढ़े जाएं। उस अल्लाह के फजाइल क्यों नहीं पढ़ते? मुझे मेरी समझ से बाहर है। हाँ, अगर कोई ये समझता है कि शिया अली 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 करते हैं और इनको अली अली करने के सिवा कुछ नहीं आता, तो मैं बरमला कहूंगा इसी अली की कसम वो सही समझते हैं। आप आबाद रहे मिलके। हाँ
मैं कैटेगोरिकली ये बात कह रहा हूं, कोई जोरे खिताबत नहीं है और कोई चाशनी नहीं है, ना ही कोई नमक, ये हकीकत की तरह आया है। मैं कम से कम बात करूं अगर अपनी, तो आप भी बात करें अपनी। हाँ ये हकीकत है, शियों को अली अली करने के सिवा कुछ नहीं आता। कसम बखुदा इस मौके पे अगर मैं नहीं कहूंगा तो मैंने हक की अदा नहीं किया है। और वो शख्सियत के जिन्होंने ये सलीका सिखाया कि बेटा सलीका में सीन और काफ को जुदा कैसे करना है, उसी शख्सियत का नाम लेके अगर मैं एक जुमला नहीं कहूंगा हक अदा नहीं होगा। उस्ताद मोहतरम किबला डॉक्टर सैयद जमीर अख्तर नकवी साहब अला मकामहू के बकौल अली के फजाइल खत्म ही नहीं होते। ये खत्म हो तो फिर किसी और की बारी आए। जब अली के फजाइल हो चुकेंगे फिर हमें बताना कि और कौन है जो अली के बाद है। फिर बताना वो कौन है जो अली के फजाइल खत्म होने के बाद है, जो अली के फजाइल के बाद भी होगा। फिर हम उसके फजाइल बहुत शौक से पढ़ेंगे। और अगर मुझसे पूछो कि कैसे मुमकिन है कि कोई अली के फजाइल के बाद भी हो, तो मुझे नहीं पता आपके जहन क्या सोच रहे हैं, लेकिन मैं एडवांस में बता दूं अली के फजाइल खत्म होने के बाद भी आपको अली ही नजर आएगा। हाय 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 हाय, आप सलामत रहिए, हाथ नहीं कशकोल है। आप आबाद शाद रहिए। अली के फजाइल खत्म होने के बाद, मैं जुमला दोहरा रहा हूं क्योंकि जो मैंने बात असल में कहनी है वो इस जुमले के आगे है। अली के फजाइल खत्म होने के बाद भी अली ही नजर आएगा। क्यों? इतना याद रखें, जो अली के फजाइल शुरू होने से पहले है वो कौन है? ये जो अली के फजाइल शुरू होने से पहले है वो कौन है? बस इतना समझ लेना, जो अली के फजाइल शुरू होने से पहले है, अली के फजाइल खत्म होने के बाद भी वही होगा। अली के फजाइल, मैं अली नहीं कह रहा, अली के फजाइल शुरू होने का गवाह भी वो है और मुकम्मल होने का गवाह भी वही होगा। तो फिर मैं कहूं, मिंबर सलूनी पे खुतबा लदुन्नी देते हुए अली ने अपने दोनों हाथ सीनाए तौहीद गंजीना पे रख के अल्लाह की नहीं अपनी गवाही देते हुए कहा, बेशक अली बेशक कह रहा है, अली कहते बेशक अली पर अली होने की गवाही अली के सिवा कोई दे ही नहीं सकता। या अली या अली। आप यकीन मानिए, बाएतबारे हुस्ने खिताबत अगर बात करूं तो ये उन्वान का आखिरी हिस्सा या आखिरी जुमला हो सकता था। मैं बात यहां से शुरू कर रहा हूं, बर्म जी मैं नौकर, मैं फिर कह देता हूं, मैं बात यहां से शुरू कर रहा हूं। क्यों? होंगे दावेदार आने, इल्म बयान बहुत, मुझे ना कोई बीमारी है ऐसी, ना कोई शौक है ऐसा। कितने जमाने तक लाइब्रेरियों की खाक छानी है और फिर आपके लिए निकाल कर लाए हैं। ये दस्त की सयाही है, ये फलां ढमका है, कसम बखुदा नहीं, मौला तेरा जिक्र है, तेरे ही कहने पर
तेरे ही बंदे ने तेरे ही जिक्र के लिए मुझे बुलाया है। अब मैं क्या जानूं तू कौन है, बता कि क्या बताना है। इस नीयत के बाद कसम बखुदा सबसे करीब रखी हुई किताब जो सबसे ज्यादा पढ़ ली हो वो एक बार फिर कहती है मुझे पढ़, और उसी किताब में से फिर वो निकल के आता है जो अब तक पढ़ा था समझा नहीं था। अली था, अली है, अली रहेगा। बहुत तवज्जो, मैं मौला का फरमान फिर रखूंगा लेकिन ये समझना, अली था, अली है, अली ही रहेगा। कमाल तो देखो, जो अली था वही अली है, जो अली है वही अली रहेगा। अब हुस्ने कमाल देखो, अली की कसम, जो अली था वो अली है नहीं, जो अली है वो अली रहेगा नहीं। जो अली माजी था वो हाल नहीं है, जो हाल है वो मुस्तकबिल कैसे होगा, और जो मुस्तकबिल में होगा वो जो हमारा हाल है ना उसके लिए वो माजी होगा, और जो हमारे हाल में है उसके लिए माजी वो है जो हमारे लिए भी माजी है। तो जो तेरे और मेरे लिए माजी है वो अगर अली के लिए भी माजी है तो फिर तू और अली उस मंजिल पे बराबर हो गए हैं, क्योंकि अली जिसे गुजरा हुआ कह रहा है अगर तुम्हारे लिए भी वो गुजर चुका है तो फिर तुझ में और अली में फर्क क्या है। हाल में अली तेरे साथ खड़ा हो गया, जो तेरे लिए आने वाला है अगर अली के लिए भी वो आने वाला है तो तुझ में और अली में फर्क क्या हो गया। जो तुझ पे गुजर रहा है वो ही उस वक्त अली के साथ गुजर रहा है, तो फिर तेरे में और अली में फर्क क्या हो गया। ये एक जुमला समझ में आ गया तो कम से कम तुम्हारे दिलों का अली तुम्हारे दिलों में मजीद रोशन हो जाएगा। अगर समझना चाहो तेरा माजी, तेरा हाल, तेरा मुस्तकबिल तो अपनी हद तक रखना। जब अली की बात आती है तो अली अपना नहीं अल्लाह का हाथ उठा के कहता है कि इसका न कोई माजी है, न हाल है, न मुस्तकबिल है। क्यों? या तो कुरान से कोई दूसरा यदुल्लाह दिखा, वरना मानना पड़ेगा अल्लाह के लिए कोई माजी नहीं है, अल्लाह के लिए कोई हाल नहीं है, अल्लाह के लिए कोई मुस्तकबिल नहीं है। अल्लाह जैसा था वैसा है, जैसा है वैसा रहेगा। कसम बा खुदा तू क्या शुक्र अदा करेगा अली का, जो शुक्रिया अल्लाह अली का अदा करता है। क्यों? अल्लाह हर रजब हर रमजान अली का शुक्रिया इसीलिए अदा करता है। या अली तेरा शुक्रिया, तू इनके सामने 13 को आया भी है, 21 को गया भी है, 13 को आया भी है, 21 को गया भी है। अगर अली अली रहता तो फिर अली पर ना आने का इत्तलाक होता है, ना जाने का इत्तलाक होता है। अली आया भी है, अली गया भी है। ये तू और मैं जानते हैं, अली का अल्लाह नहीं जानता। जानता था ना, बस जानता था वो कि ये जो इनके सामने 13 को आया है ये 21 को शहीद भी होगा। उसने उसकी शहादत से पहले कह दिया मैं शहीद हूं। ओए होए 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 होए। देखिए वक्त मेरे मंजूर खातिर है, और मैं फिर ये कहूँगा ना जोर ना ज़बरदस्ती। ये वाला मामला जो होता है ना वो बड़ा ही क्रूशल होता है। सारे दिन की भूख के बाद
या तो भूख रहती नहीं है या फिर सिर्फ भूख ही रहती है। सारे दिन की प्यास के बाद या तो प्यास रहती नहीं है या बस फिर प्यास ही रहती है। हाथ बांध के आप जो भी समझ रहे हैं चले, रिश्ते के एतबार से अदबन मैं कबूल करता हूं, आप जो समझ रहे हैं वैसे ही आपके साथ शामिल हों। यकीन करो, जिसे सारे दिन की भूख के बाद रोजा इफ्तार करते हुए भूख लग रही है, फिर सारे दिन की भूख जाया हो गई है। कुछ कह रहा हूं, जिसे सारे दिन की प्यास के बाद इफ्तार के वक्त पानी पीने की जल्दी इसलिए है कि उसे प्यास बहुत लगी है, तो फिर आपका और मेरा क्या कहूं, फिर वो शख्स अल्लाह की मेहनत जाया कर गया है। अल्लाह तुम्हें भूखा क्यों रखवाएगा? अल्लाह तुम्हें प्यासा क्यों रखवाएगा, क्यों छोड़ेगा? अरे कसम बा खुदा, डॉक्टर तो डॉक्टर होता है, लेकिन रूए जमीन पर आज तक मुझे माँ से बड़ा डॉक्टर कोई नजर नहीं आया। माँ ने खुद MBBS किया हो या स्कूल का मुंह ना देखा हो, माँ से बड़ा डॉक्टर कोई होता ही नहीं है। वो डॉक्टर जो कहता है बच्चे को बुखार है, ये खिलाओ ये ना खिलाओ, वही माँ उसे जबरदस्ती पूरी रोटी खिला के कहती है ये खाएगा तो बुखार जाएगा। ऐसा तेरे और मेरे सभी के साथ सभी की माएं कर चुकी हैं। इतना बताओ, मैं बरमिला कह रहा हूं और बबांगे दोहल कह रहा हूं, मेंबर का डंका है, जितने बाप बैठे हो आप, मुझे जरा इंसाफ से बताओ, कौन है आप में से वो जिसकी मां ने खाना होने के बावजूद पूरी जिंदगी में उसे पूरा दिन भूखा रखा? दावा किया है एक जम्मे गफीर है मेरे सामने, कोई भी उठ के खड़ा होकर जी मेरी माँ ने सारा दिन मुझे खाना नहीं दिया, खाना था मगर नहीं दिया। कोई भी नहीं, क्यों? माँ होती ही वो है कि खाना नहीं है वो फिर भी कहीं से पैदा करके दे। समझना, फजाइले अल्लाह उन्वान है, फजाइले अल्लाह। माँ होती ही वो है, खाना नहीं है अब कहीं से भी पैदा करके दे। क्यों? उसके मुंह में जुबान है, वो बोलेगा या जुबान होने के बावजूद न बोले, उसकी तरफ से मैं बोल रहा हूं खाना नहीं है, नहीं पता हमें, कहीं से भी पैदा करके दे। क्यों? अगर तू खाना पैदा नहीं कर सकती तो फिर मुझे क्यों पैदा किया है? ना किया होता पैदा, अब मुझे पैदा किया है तो खाना भी कहीं से ला। क्यों? यही असूले जिंदगी है, असूले जिंदगी। माँ जानवर की हो, माँ इंसान की हो, माँ मुसलमान की हो, माँ काफिर की हो, कभी भी अपनी माँ के सिवा बच्चा किसी से भी रिस्क नहीं चाहता। और माँ रिस्क कहाँ से लाती है? बच्चा मासूम झूले में हो या दुनिया की खाक छाना हुआ खड़ा हुआ हो, दोनों सूरतों में मां की तरफ रिस्क के लिए देखने वाला बच्चा देखता है कि अब मां मेरे लिए रिस्क लेने जा रही है। मां औलाद के रिस्क के लिए जिसके सामने जाती है, बच्चा समझ जाता है यही मेरा बाप है। असूल जिंदगी वज़ा कर दिया मैंने, अब फलसफे में जिंदगी गुजार दो। मां बच्चा बाप से नहीं मांगेगा, बाप को तो समझ ही नहीं लगती कौन सा रोना है जो पेट दर्द से है, कौन सा रोना है जो भूख से है।
उसी रोने पर दूध में मुंह में फीडर ठूस दिया, उसी रोने पर पेट सहलाया। रोना एक ही है, आवाज एक ही है। बाप अंदाज के फर्क से नहीं समझ पाता, इसको अब जरूरत है सफाई की, इसके पेट में दर्द है या भूख है। लेकिन आवाज सुनते हुए बाहर किचन की तरफ खड़ी हुई माँ आवाज दे के कहती है, सुनिए क्या कर रहे हैं। ये अभी ये नहीं कह रहा, ये कह रहा है। बच्चे ने तो कहा नहीं है, वो उधर खड़ी माँ समझ रही है कि इसे क्या चाहिए है। मैं कहता हूं ये सब हम गुजार चुके हैं। कितना बदबख्त है वो शख्स जो अपनी मां के लिए समझता है कि उसे पता है कि कब औलाद को रिस्क चाहिए है, और अल्लाह को अपनी मां जैसा भी नहीं समझता है। मैं बड़ी जल्दी मुकम्मल करूंगा और मैं यकीनन आपको इख्तिताम की मराहिल की तरफ बढ़ता हुआ मैं आपको बताता जाऊंगा कि इसकी गुफ्तगू को कल से मैं मरबूत कैसे करूंगा, और ज़ाते ज़ी शान का जिक्र अभी मैं कैसे तारुफ करवाऊंगा। और मैं ये समझता हूँ मुझ पे कर्ज रह जाएगा कि उनके ज़ात के तारुफ में जो बात मैंने कहनी है वो आज ना मुकम्मल हो पाए तो मैं छोड़ दूं, सवाल ही पैदा नहीं होता। जो रह जाएगा कल शुरू वहां से करके बताऊंगा कि ये उस ज़ात का जिक्र है जो अपनी ज़ात में, जो अपनी ज़ात, ये उस ज़ात इस्मत का जिक्र है जो अपनी ज़ात में दो ऐसी ज़वात से जुड़ी है, दो ऐसी ज़ातों से जुड़ी है कि जो दो होकर भी दो नहीं है। जो दो होकर भी दो नहीं है, तुम उन दो जातों को दो अलग अलग ज़वात की सूरत में देखते हो तो तुम्हें लगता है एक दूसरे से बड़ा है, तुम्हें लगता है एक दूसरे से बड़ा है। और जब उसी जात से जाके पूछते हो तो वो कहता है मैं इससे नहीं, ये मुझसे बड़ा है। और अगर तुम ना समझ पाओ तो फिर हलाकत में मुब्तला हो जाते हो, और अगर समझ जाओ तो फिर दुनिया तुम्हें हलाक कर देती है। अब तारुफ में जब ये दोनों ज़वात ये बताएं कि ये कौन है, तो मैं ये फैसला कैसे करूं कि इसमें से किसका तारुफ बयान करूं और किसका न करूं। अगर एक तारुफ भी आज हो गया तो दूसरा तारुफ दूसरे की तरफ से है तो वो दूसरे दिन ही होगा। नतीजा तो एक जुमले का है, तवज्जो रखिएगा। कम अज कम मां जैसा तो समझ ले अल्लाह को। मैं जुमला आपकी जिंदगी का जुमला मैं अदा कर रहा हूं जाहिरी तौर पे, लेकिन आपकी जिंदगी का जुमला, आपके दिल की बात, आपकी जुबान का लफ्ज मैं कह रहा हूं। कम अज कम अल्लाह को मां जैसा तो समझ ले, जबकि तुझे समझना ये चाहिए कि अल्लाह ही तो मां है। 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला। यहाँ 70 का मतलब समझते हो? 70 का मतलब 69 के बाद आने वाला 70 नहीं है। अरब में मिसाल के तौर पे बयान किया जाता था जहां पर इन्फिनिटी हो जाए यानी ला तादाद, उसे अरब के लोग 70 के अदद से ताबीर करके कहते थे। यानी वो मां जिसकी ममता इन्फिनिटी हो, यानी ला तादाद हो। और आसान कर दूं, यानी वो मां जिसकी ममता का ना
ना आगाज मिले ना इख्तिताम मिले, यानी वो माँ जिसकी ममता ना शुरू होती नजर आए ना खत्म होती नजर आए। मैं जमाने को कैसे समझाऊं, मजबूरी समझ रहे हो ना। अरे जिसे अल्लाह की ममता ना शुरू होती नजर आए ना खत्म होती नजर आए, उसे मैं ये कैसे बताऊं। अली भी न कभी शुरू होता नजर आता है ना कभी खत्म होता नजर आता है। अगर अली का आगाज मिल जाए तो फिर अली का इख्तिताम भी मिलेगा। जो अली का इख्तिताम देखना चाहता है वो पहले हमें अली शुरू होता तो दिखाए। ओए होए होए होए, वो अली शुरू होता तो दिखाए। अगर अली शुरू होता नजर आएगा तो फिर इख्तिताम भी नजर आएगा। अगर अली के फजाइल खत्म होते, समझे नहीं हैं आप, अगर अली के फजाइल खत्म होते नजर, बहुत शौक है कि अली के सिवा भी कुछ पढ़िए, अली के सिवा पढ़ें। कैसी मासूमाना शर्त रख दी, अली के फजाइल खत्म हो तो किसी की बारी आए। अब इस खत्म हो में हो पर जो जोर दिया था किबला ने, काश उस हो को समझें। ये दावा भी है, चैलेंज भी है और अपनी आजजी का इजहार भी है। अमा हाँ पढ़ेंगे, कर लेंगे जिक्र जिसका कहोगे। अली के फजाइल खत्म हो तो कर लेंगे, चैलेंज भी है। अली के फजाइल खत्म हो तो फिर जिक्र करेंगे। अब मुझे इंसाफ से ये बात बता दो, अली के फजाइल खत्म ना होना, मैं बराह रास्त अगला जुमला उस जात की तरफ ले जाऊंगा। अली के फजाइल खत्म ना हो, ये गारंटी अली ने देनी है या अल्लाह ने? ये गारंटी अली ने देनी है या अल्लाह ने? बस इस जुमले पर फर्क वाजे करके आगे जा। अगर अली के फजाइल की गारंटी अली ने देनी है तो फिर मेरा एक जुमला याद रखना, तो फिर अली बयान करता हुआ भी खुद अली दिखाना पड़ेगा। अली दिखाओ जो अली बयान कर रहा है। अली ने तो कभी अली बयान किया ही नहीं है। अली ने तो हमेशा अल्लाह बयान किया है। मैं खतरनाक जुमला कहने लगा हूं, कसम बा खुदा। कौन खतीब है जो अपने मुंह से कहता है खतरनाक जुमला? लेकिन मैं कुरान के सहारे पे जुमला कह रहा हूं, तो मुझे इस लफ्ज की परवाह नहीं है क्योंकि मेरे साथ कुरान है। तवज्जो, अल्लाह के फजाइल खत्म ना हो इसकी गारंटी अली ने ली है। अल्लाह का तारुफ करवा रहा है अली, अली, और जमाना अल्लाह अल्लाह किए जा रहा है। अल्लाह अल्लाह, बस अल्लाह, फकत अल्लाह, सिर्फ अल्लाह। ये कहने वालों के पास जितना अल्लाह है दिया अली का हुआ है। बेगैरत समझ में नहीं आती बात। अल्लाहुम्मा इन्नी लकसम तो कह के खजूर खाने वाले, अल्लाह तेरे लिए रोजा रखा, और ये जिस अल्लाह के लिए रोजा रखा है वो अल्लाह तुझे अली ने दिया है। दिल में बोझ अली का, मुंह में खजूर नहीं, लानत जा रही है। अल्लाह तेरे लिए रोजा रखा है। अल्लाह के लिए क्यों रखा भाई? तेरे भूखे प्यासे रहने से अल्लाह को क्या फायदा?
अल्लाह को क्या फायदा। हमने अभी बात किया, एक माँ बर्दाश्त नहीं करती कि उसका बच्चा एक दिन भी भूखा, दिन एक वक्त भूखा रह जाए। उसके दस्तरस में है तो देती है, नहीं है तो पैदा करके ला के देती है। और अल्लाह के पास क्या नहीं, कुल्लो शैइन कदीर, वही तो राज़िक है। यहाँ वही तो राज़िक है में जो समझते हैं कि वही ही राज़िक है, तो फिर ध्यान रखना, ना तुझ तक राज़िक पहुंचा है और ना पहुंचाने वाला पहुंचा है, क्योंकि राज़िक खुद कह रहा है मैं तो खैरुर राज़िकीन हूं, मैं तो खैरुर वल्लाह वल्लाह है खैर राज़िकीन। यहाँ पे अगर रुक जाऊं कसम ब खुदा तो ये राज़िकीन का काफ उस मौलवी के हलक से नहीं निकलना जो काफ निकालता ही हलक से है। जो तलफ़ुज़ समझते हैं वो इसकी दाद में उनसे चाह रहा हूं, काफ को हलक से निकालो। यहाँ राज़िकीन में अगर आप रुक राज़िकीन कहें ना तो ये काफ ही उसके गले की कैंची बन जाती है। राज़िकीन रिज़्क़ देने वालों में, क्या लिखा तर्जुमा, इस पे बात ही खत्म हो रही। रिज़्क़ देने वालों में, कोई तो बता दो मुझे तर्जुमा क्या लिखते हैं। बेशक अल्लाह रिज़्क़ देने वालों में जिंदाबाद। मौला अल्लाह करीम आपके रिज़्क़ में बेपनाह इजाफा करे। वो रिज़्क़ देने वालों में सबसे बेहतर, अब समझ लीजिएगा, ज़ैदी साहब ने 17 रमजान को मजलिस पढ़ी, 18 को भी पढ़ी। अरे जो आज 19 को पढ़ी है ना, पहले दोनों से बेहतर है ना। हो सकता है ना ऐसा 20 को कहे अरे नहीं करे, आप कल कह रहे थे जो तो आज कल वाली से भी बेहतर है। लफ्ज़े बेहतर का कानून है, ये बेहतर का इत्तलाक होता ही वहां है कि उसने कोशिश पहले भी की है लेकिन पहले वाली खास नहीं थी, अब बेहतर है। फज़ाइले अल्लाह कसम कसम बा खुदा, मैं आपकी पेशानियों पे दमकता हुआ नूर और चमकती हुई आंखों को देखकर उस उम्मीद भरे यकीन के साथ ये जुमला कह रहा हूं, 5 दिन सफर करना फज़ाइले अल्लाह पर। कसम बा खुदा 5वें दिन अल्लाह अल्लाह करते हुए आप जब मुकस्सिर के सामने जाओगे ना, वो आपका अल्लाह सुन के तब भी चल के यही कहेगा क्यों अली अली कर रहा है। अब मेरा सीना फटा जा रहा है, इसमें जो साथ शामिल होना चाहे बिस्मिल्लाह, वरना जोर ही कोई नहीं। और मैं पागल हूं, मैं कोई पागल हूं जो अपने हाथ से आग लगा लूं। ना 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 ना, मैं क्यों कह के बेड़ा गर्क करूं अपना कि अली अल्लाह है। मैं क्यों बेड़ा गर्क करूं, अली ने जब कहा है मुझे अल्लाह मत कहो। अली वाले हम, अली वाले, अली अली वाले, तो फिर अली कह रहा है मुझे अल्लाह मत कहो। अब जो अली वलीउल्लाह वाला है, अली ने कहा मुझे अल्लाह मत कहो। अब मिलते हुए हमने कहा या अली मदद, अल्लाह अली की मदद। अली तो कह रहा है अल्लाह मत कहो, या तो कहो अल्लाह और अली की मदद। और ये अल्लाह और अली की मदद में जब आपने और लगाया तो फिर आप खुद और हो गए। तो
फिर आप खुद और हो गए, तो ऐन मुमकिन है फिर अल्लाह और अली, अल्लाह या अली, या फिर अल्लाह और अली। हो सकता है आपको देखकर कहें औरों से बात नहीं करते हम, अल्लाह और अली में और लगाने वाला अल्लाह और अली के लिए वैसे ही और हो जाता है जैसे वो इन्हें जुदा करने के लिए इनमें और लगाता है। जमाना आंखें खोल के देख ले, जब भी अली ने अल्लाह बयान किया है तो लोग घिर घिर के आए हैं सुनने के लिए कि अल्लाह कौन है। 1400 साल हो गए हैं अली अल्लाह बयान कर रहा है और लोग अल्लाह वाले कहलाए जा रहे हैं। लेकिन जब अल्लाह अली बयान करता है तो फिर मौत क्यों आती है? अब उस अल्लाह से अली क्यों नहीं सुनते हो जिस अल्लाह को अली बता रहा है कि ये अल्लाह है? अपने मुंह से खुद क्या बताएं कि हम कौन हैं? तारीफ अपने मुंह से की जाए तो और होती है, लेकिन तारीफ कहते तारीफ गैर करे तो फिर तारीफ होती है। ये गलतुल्लाम है। तारीफ का मतलब होता है तारुफ। कौन पढ़ेंगे आज मजलिस? 2 घंटे पहले को पूछ रहा होगा, वही जी जाजी साहब। अच्छा, कौन है जी जाजी साहब? गरीब है, सच दसा पता मैनू भी कोई नहीं। इश्तिहार तो लिखा जी जाजी साहब पढ़े भाई, उसका क्या कसूर है? उसका क्या कसूर? गैर है। किसी अपने से पूछे ना। अब यहाँ अपने पे तलाक 2 तरह से होगा। जिसने मुझे बुलाया है या कोई उसका अपना होगा तो उसे पता होगा, या कोई मेरा अपना होगा तो उसे पता होगा। यानी पता चला तारुफ करवा, तारुफ और तारीफ, तारुफ और तारीफ कैसे जुड़े हैं एक दूसरे के साथ, इस बात को समझना। अब आपके सामने मूसा ज़ैदी साहब आकर खिताब करेंगे, कौन है? इन्होंने ये पढ़ा, वो पढ़ा, वो पढ़ा, वो पढ़ा। अब इंसाफ से बताओ, ये नकीब मेंबर ने मेरे आने पर ये जो सब कहा, ये तारुफ था या तारीफ थी? आप कहेंगे इसका काम तो था तारुफ करवाना कि अब कौन आ रहा है, लेकिन जब तक तारीफ नहीं होगी तारुफ मुमकिन ही नहीं होगा। आखिरी जुमला, जब तक तारीफ नहीं होगी तारुफ मुमकिन नहीं होगा। तारुफ करवाने वाला तारीफ जानता होगा तो तारुफ करवाएगा, और तारीफ करने वाले को अगर तारुफ ही नहीं होगा तो तारीफ क्या खाक करवाएगा? जिस दिन तुम्हें तारुफ और तारीफ की समझ आ गई उस दिन समझ जाओगे अल्लाह और अली में एक तारुफ है, एक तारीफ है। इनमें एक तारुफ है और एक तारीफ है। अगर समझ जाओ, कसम बा खुदा, फिर एक एहसान करना मेरे पे। अभी समझ जाओ तो अभी, वरना जिस लम्हे तक तुम्हें मोहलत है, जब समझ जाओ तारुफ कौन, तारीफ क्या। जब तारुफ और तारीफ समझ में आ जाए तो फिर जानना अल्लाह और अली में एक तारुफ है, एक तारीफ है। और जब समझ जाओ कि तारुफ और तारीफ में फर्क क्या है तो फिर अल्लाह और अली में एक तारुफ है, एक तारीफ है। तो बस फिर एक मौलवी को जरूर पकड़ के लाना साथ में। तो मौलवी होता है ना, शिया सुन्नी थोड़ा ही ना होता है। मौलवी होता है, जब तक जिंदा हो
तब तक भी मौलवी होता है, मर जाए तब भी मौलवी होता है, शहीद नहीं होता है। अच्छा, बात तो बड़ी सादी सी की मैंने, आप बड़ी दाद दे रहे हैं। मुझे नहीं पता आपके जहन में कौन है, लेकिन वो आप जितना भी समझे हैं, मैं भाई यही कहूँगा, मरा कैसे है कोई ये मत बताइए। कुछ लोग जंगों में तलवारों से भी हलाक होते हैं, कुछ लोग जंगों में गोलियों से भी हलाक होते हैं, और कुछ घर के बिस्तर पे बैठ के भी शहीद होते हैं। कसम खुदा, अगर तो माजरत से कानों पे हाथ लगा के या रसूल अल्लाह, आपके कदमों में बैठ के कान पकड़ के कह रहा हूं, अगर तो रसूल अल्लाह ने कहा होता मन माता अला हुब्बे मोहम्मद माता शहीदा, अगर तो ये कहा था मन माता अला हुब्बे मोहम्मद, जो कोई मोहम्मद की मोहब्बत में मरा शहीद, कह सकते थे। मोहम्मद में और मोहम्मद के घर में जो बाकी मोहम्मद हैं, उनमें कोई फर्क है नहीं। वो तो कह रहे कुल्लो ना मोहम्मद, तो जब कुल्लो ना मोहम्मद है तो फिर मोहम्मद कह देते ना कि जो मोहम्मद की मोहब्बत में गया वो मरा नहीं है, वो शहीद है। ये समझाने बताने के बावजूद कि मोहम्मद के घर में सिवाय मोहम्मद के और कोई नहीं होता, हम पहचान के लिए अगर मोहम्मद को अली कहना शुरू कर दें तो ये मत समझना कि मोहम्मद और है अली और है, बस ये जान लेना कि वो अली ही है जिसे मोहम्मद कहते हैं। होय होय होय, नहीं आप मुझे सुन सुन के सुन हो गए लगता है। आप पहले समझें, जब मोहम्मद के घर में एक मोहम्मद अपनी आगोश में एक मोहम्मद को उठाकर मोहम्मद के पास लाकर मोहम्मद से कहे कि मोहम्मद इसका नाम रखें, तो मोहम्मद सामने खड़े हुए मोहम्मद को मुखातिब करके उनकी आगोश में मौजूद मोहम्मद को देखते हुए कहते हैं, चचा इसे अल्लाह अली कह रहा है, चचा इसे अल्लाह अली कह रहा है। कमाल हो गई है। चलो जमाने को समझ तो आई है क्या कि मोहम्मद को मोहम्मद कहना अबू तालिब का काम है और मोहम्मद को अली कहना अल्लाह का। या अली मौला इन हाथों को कि जितने लम्हे हैं मैंने कोशिश की है कि फकत एक खजूर और एक घूंट पानी से आपका रोजा इफ्तार ना हो, है ना। रोजा तो वो होता है जो जिक्र अली से रखा जाए, जिक्र अली से इफ्तार हो जाए। जमाना समझाई नहीं है, मौन व्रत रखने वाले और हैं और रोजेदार और है। मौन व्रत रखने वाला पहले तो व्रत की डेफिनेशन दे। बीवी ने शौहर के लिए रखा था तो क्या बदला पूरा करने के लिए आज शौहर भी भूखा है, व्रत डिफाइन करना पड़ता है। रोजेदार को रोजा डिफाइन नहीं करना पड़ता। क्यों? क्योंकि रोजा है
ही वो जो रखा भी जिक्र अली से जाए, इफ्तार भी जिक्र अली से हो। दलील क्या है? क्योंकि अल्लाह ने कहा है कि रोजेदार का मुझ पे कर्ज है। क्या? वो जो भी है अल्लाह पे छोड़ो, लेकिन अल्लाह कह रहा है ये कर्ज मैं उस दिन अदा करूंगा जब वो मेरे सामने आएगा। तो उसका कर्ज उतारने के लिए मैं उसे अपना दीदार करवाऊंगा, अपना दीदार। तो फिर ये 3 पहर का रोजा अगर अल्लाह दिखवाता है तो फिर अल्लाह छुपा तो है ही नहीं। रोजा तो सब रख रहे हैं, लेकिन अल्लाह दीदार करवाएगा रोजेदार को। तू अपना दीदार क्यों करवा रहा है रोजेदार को? कहेगा कैसे ना करवाऊं, दुनिया के रोजे और है, अली का रोजा और है। 19 को अली का रोजा था या नहीं? आप सलामत रहिए। पता नहीं मैं किस कैफियत में हूं, लेकिन बड़ी तवज्जो रखिएगा। मुझे बता 19 रमजान अली को जरबत है ना, अली को जरबत। ये जैसे ही आप जरबत अली की मजलिस सुनकर सुबह सुबह 19 को मजलिस से बाहर जाएंगे, कोई ना कोई मौलवी तो जरूर मिलेगा। आपको नहीं पता आप पर कितने मौलवियों की नजरें होती हैं। वो जो कहते हैं ना नजर उतारते रहनी चाहिए, वो यही नजर है जिसे उतारते रहना चाहिए। ऐसी ही किसी नजर का पीछा करते हुए जरा पूछना, आज मौला का रोजा था? जरबत लगी ना, आज मौला का रोजा था? जब 19 की बात है मैं कर आज रहा हूँ, बात पहुंच गई है। आज मौला, तो जवाब में क्या हो? जी मौला ने रोजा रखा था। अच्छा, मौला ने रोजा रखा था? माज़अल्लाह मौलवी ये बता, मौला ने रोजा रखा था तो फिर मौला ने अपने घर वालों को नहीं बताया था कि मेरा रोजा है? या फिर अली के घर वाले जानते नहीं थे कि अली का रोजा है? या फिर ये नहीं जानते थे कि रोजेदार के सामने शरबत नहीं रखा जाता? मैं तो कह गया हूं कुछ। जवाब है मैं जिस दिन कोई इल्मी बिसात का दावा करूंगा तब मैं कहूंगा मैं साबित कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं। मैं तो सब सवाल कर रहा हूं भैया, भाई इतना बता दो या इस रिवायत को मिटा दो, अली के सामने शरबत आया? और अगर आया तो फिर क्यों आया, कैसे आया, किसने बनाया, किसने भिजवाया, कौन लेकर आया? ये जो अली के सामने शरबत आया है ये कोई आम शरबत नहीं है। अली के सामने जो जाम आया है वो बन के चला है। ज़ीनते अली के पास और रजा से लाने वाला खुद अब्बास है। बस लोगों ने अब्बास को शरबत लाते हुए देखा। अब जल्दी में पैदा होने वाले जल्दबाज को मैं ये कैसे बताऊं कि सब्र साबिर को नहीं, सब्र को हुसैन कहते हैं। और थोड़ा सब्र रख, बड़ी जल्दी है वो रिक़ लिखने की कि अली के लिए शरबत आया। बस अब्बास को लाते हुए देखा और लिख दिया अली के लिए आया है। अली के लिए नहीं आया है। अली कह रहा है इसे दे, मरने से पहले ना मर जाए। क्यों? इसने पता नहीं क्या समझ के ज़र्ब लगाई है। फज़ाइल का जुमला, इसने पता नहीं क्या समझ के ज़र्ब लगा। अब्बास इसे दे, मरने से पहले ना मर जाए। काश ये जानता मैं ही मां हूं।
अली आए। आप सलाम। देखिए बड़ी मेहनत हुई है, लेकिन बस मैं यही कहूंगा गाजी बादशाह तेरा ही आसरा है कि बात आप तक पहुंच गई है। इस बात की मुझे बेहद खुशी है। काश ये जानता हो मैं ही माँ हूं। माँ, अरे अपनी माँ को माँ कहकर उससे ममता का तकाजा करने वाले, जब तक तेरी माँ है तब तक उसे दी हुई ममता अली नाम की माँ की ममता है। काश ये जानता वो मैं ही हूं। इसे दे। अब इस मंजिल पे बताओ अली का रोजा था, है ना? 19 को अली का रोजा था ना? तो अली तो शहीद ही नहीं हुए अभी। जिसका शहादत से पहले रोजा हो, अब आप समझिएगा, यही तो बात है। लफ्जों के जुड़ने से बन जाने वाली जुबान काश आसानियां पैदा करती होती तो लोगों को लिसानुल्लाह समझ में आ जाता। काश जमाना समझे, लफ्जों के जोड़ तोड़ से बनने वाली जुबान से सामने आने वाले लफ्ज कभी उसका तारुफ करवा ही नहीं सकते जो उन लफ्जों का खालिक हो। मखलूक की क्या मजाल के वो खालिक का तारुफ करवा सके। ये ठहरी कमजोर मखलूक जब नहीं थी तब भी इसका खालिक था, जब नहीं रहेगी तब भी खालिक रहेगा। जब लफ्ज नहीं थे तब भी उसकी तारीफ हो रही थी, जब लफ्ज नहीं थे तब भी उसका तारुफ हो रहा था। जब कुछ नहीं रहेगा तब भी तारीफ होगी, तब भी तारुफ होगा। एक ही जात बोल रही है और दो बातें रख रही है। जानते हो अलस्त बिरब्बिकुम में जो सवाल करने वाला था क्या कह रहा था? हाथ जोड़ के कहा या अली हम नहीं जानते। क्या अलस्त बिरब्बिकुम में रब कह रहा था? और बताओ कौन है तुम्हारा रब सिवाय मेरे? कहा या अली, फिर कहा जो उसकी मखलूक थे, यानी जिन्हें वो पालने वाला था। अल्लाह जो रब कौन होता है? पालने वाला। बेशक वो ही पालने वाला, जो जिन्हें वो पालने वाला था। बताओ ये कौन सा सेंटेंस है? उर्दू में ये जुमला हाल है, माजी है, माजी मुस्तकिल या जारी? जिन्हें अल्लाह पालने वाला था। अल्लाह पालने वाला था तो होता है जो गुजर जाए, अभी पालना है। जिन्हें अल्लाह पालने वाला था उन्हें अल्लाह ने कहा मैं तुम्हारा रब हूं, यानी मैं तुम्हें पालने वाला हूं। मैं तुम्हें पालने वाला, अभी पालना शुरू नहीं, मैं पालने वाला हूं, वो पालने वाला था। दोनों जगह हूं और था ये कमजोर हैं। क्यों? वो था नहीं, वो है। लेकिन जहां हूं बयान करोगे वहां शुरू ही नहीं हुआ, जहां था बयान करोगे वहां खत्म ही नहीं हुआ। अली कह रहे वो जिन्हें पालने वाला था, उसने पूछा कौन है तुम्हारा रब? अलस्त बिरब्बिकुम, मखलूक ने जवाब दिया हम सिवाय तेरे
और किसी को रब नहीं जानते, सिवाय तेरे और किसी को रब नहीं जानते। यानी मखलूक जान रही है कि रब कौन है। तो मुझे जवाब दो, अगर मखलूक जान चुकी थी रब कौन है, तो यहां के पूछ किससे रही है कि वो कौन है। ये सारा सफर ही इसी का है। कौन भूल गया, किसे याद है, लेकिन पूछने वाला पूछ रहा है बताओ कौन तुम्हारा रब है। तो बात ये है कि सामने है ना, इसलिए पूछ रहा है। अली ने कहा ऐसा थोड़ा ही ना है, वरना बताओ कुरान जब कह रहा है जब सब खत्म हो जाएगा कुछ ना रहेगा, जब अल्लाह कह रहा है कुछ ना रहेगा मतलब कुछ नहीं रहेगा, सब खत्म, सबको सब खत्म, ये वाली नहीं जो कयामत है, वो जब उसने सब खत्म कर देना है, जब वो सब खत्म हो जाएगा, सबको मौत आ गई, वो वाली मौत नहीं जिसे तुम मौत कह रहे हो, वो मौत जिसे वो मौत कह रहा है। मौत वो मौत जो हयात से पहले होती है। खलक़ल मौत वल हयात, उसने मौत, वो मौत जो हयात से पहले होती है, जब सबको वो मौत आ जाएगी, यानी हर शय पलट कर अपने असल की तरफ चली जाएगी। यानी 9-8 में छुप जाएगा, 8-7 में पिन्हा हो जाएगा, 7-6 में आ जाएगा, 6-5 से जुड़ेगा, 5-4 में आएगा, 4-3 में समाएगा, 3-2 में, और 2 वापिस 1 में आ जाएगा। तो ये एक जब तक एक रहेगा तब तक वो कैसे एक होगा। तवज्जो, जब तक वो एक अगर एक रहेगा तो फिर वो जो एक होकर भी एक नहीं है वो एक कैसे होगा। इस एक को भी खत्म होना है, तो ये एक खत्म क्यों नहीं हो रहा, खत्म हो जाओ, क्योंकि बाकी उसने रहना है। तो ये 9 से लेकर 1 तक सब एक में आ गए हैं। अब मैं एक को एक कहूं तो मैंने 2 भी कहा, एक को एक कहूं तो 3 भी कहा, एक को एक कहूं तो 4 भी कहा, एक को एक कहूं तो 5 भी कहा, एक को एक कहूं तो 9 भी कहा है ना। लेकिन ये राज जानने वाला जानता है कि 9 भी एक में है, 7 भी एक में है, 5 भी एक में है, 2 भी एक में है, 1 भी एक में है। अगर मैं 9 कहने की जगह भी 1 ही कहूंगा, हंगामा तो होगा ना, लड़ाई तो होगी ना। अगर 7 कहने वाली जगह 7 कहने की जगह 1 कहूंगा, लोग नाराज तो होंगे ना। अगर 5 कहने की जगह 1 कहूंगा, लोग दुश्मन तो होंगे ना। जबकि इन्हें समझाया नहीं जा सकता कि ये एक में ही तो शामिल है, तो ना समझाओ, बस खुद समझ जाओ। जैसे 9 1 में आकर 1 हो जाता है फिर भी 9 रहता है, 7 1 में आके 1 हो जाता है फिर भी 7 रहता है। तवज्जो, आखिरी जुमला, 5 1 में आके 1 हो जाता है फिर भी 5 रहता है, खत्म नहीं होता है। तो फिर जाहिल ना बन, जब ये 1 में आ गए हैं और तू 1 को 5 नहीं कहता 1 कहता है, तो फिर 5 को 1 क्यों कहता है। जब तू 1 को 7 नहीं कहता तो फिर 7 को 1 क्यों कहता है। जब 9 को 1 नहीं कहता तो 1 को 9 भी नहीं कहता ना। पता चला ये सब एक से ही हैं। कहाँ हैं फलसफे वाले, कहाँ हैं मंतिक वाले,
कसम बा खुदा मजलिस में इस तरह फलसफा और मंतिक के वो फरमाने मासूम पर दलील की सूरत में खुद दलील तलब हो जाए। खत्म। ये सब एक से है। पहले इसको समझ के लुत्फ लीजिए तो मैं खत्म करूं। ये सब एक से हैं। ये सब एक से है। ये सब एक से हैं। ये सब एक जुमला में कहूं, मैंने कहा दो ज़ब्बात ने दो तारुफ, एक जुमला में कहूंगा। कल तक आपने सारी मजलिस छोड़कर इस जुमले पर सोचना है कहने वाले ने किसके लिए क्या कह दिया। कसम बा खुदा आप जो सोचेंगे दिलों में बिस्तर पे बैठ के रात जब दिल करे बस उसी की रोशनाई लेकर कल जो भी इधर आएगा वही आपकी तरफ रवाना करूंगा। दूसरे तारुफ में दूसरी जात क्या कह रही थी, फरमान ही बोलना होता तो आज कह देता। ये सब एक से हैं। एक को देखो यानी 9 को देख रहे हो, एक को देखो यानी 7 को देख रहे हो। क्यों? ये 9 एक से है, ये 7 एक से है, एक से है नहीं, ये एक से है यानी 9 होकर भी अब 9 को देख रहा हूं। 9 देखूं या 1 देखूं? 7 को देख रहा हूं, 7 देखूं या 1 देखूं? 5 देख रहा हूं, 5 देखूं या 1 देखूं? क्यों? ये 5 होकर भी एक जैसा दिख रहा है, ये 7 होकर भी एक जैसा दिख रहा है, ये 9 होकर भी एक जैसा दिख रहा है। जमा तफरीक करने में ये अलग अलग हैं तो तुम्हारे हासिल किए हुए इल्म रियाजी का कसूर है, वरना हकीकत कह रही है ये एक से हैं। ये एक से चले थे, ये पलट कर एक में ही वापस आ जाएंगे। अरे कितना दूर है 9 एक से। तुम्हें दूर लग रहा है, तुम्हें पता ही नहीं है ये 9 एक से दूर नहीं है। ये एक है जिसने सब कुछ 9 के लिए किया है। क्यों? एक ने अपने जैसा एक ही एक और को जाहिर करके कहा तू भी एक है, मैं भी एक हूं। कहा नहीं तू ही एक है, मैं 2 हो गया हूं, मैं तेरा पर्दा हूं। 2 ने फिर एक को एक किया, कहा मैं 3 हो गया हूं, मैं तेरा भी पर्दा हूं, मैं तेरा भी पर्दा हूं। उन्होंने मिलके एक और किया तो 4 हो गया, कहा मैं तेरा भी पर्दा हूं, तेरा भी पर्दा हूं, तेरा। उन 4 ने मिलके एक और किया तो 5वें ने कहा तुम 4 का पर्दा मैं हूं, तुम 4 का वजन भी मैं उठाऊंगा। 5 ने मिलके जो एक और किया तो 6 ने 5वें को देखकर कहा जब तुम सब कुछ बचा लोगे तो मैं तुम्हें बचाऊंगा। खुदा का वास्ता क्या सुन रहे हो? तो उसने 5 से कहा है 5वें जब 4 को सब कुछ बचा लेगा तो फिर मैं तुझे बचा, मैं तेरा पर्दा हूं। उन 6 के 6 ने मिलके जो 7 किया तो 7 ने कहा जब तू 5 को बचा लेगा तो मेरे अदब में उठ के खड़ा होकर यही बताएगा कि वो 7 पर्दों में
सात पर्दों में, सात पर्दों में आज तक मिसाल है ना, जो छुपा हो भाई सात पर्दों में छुपा है, सात पर्दों में छुपा के पाला है। जो सात पर्दों में हो उसे अली की बेटी कहते हैं। खत्म हो गई बात। लेकिन ये ना बयान करता तो कल जुड़ना ही नहीं था। बस दो जुमलों की आज इबादत और इजाजत है, बड़ी तवज्जो। जो सात पर्दों में जब इल्मुल आदात पे बात होगी तो आना। मुझे नहीं पता ज़ैने अब के मानी में इल्मुल आदात की रोशनी में तुम किस अदद तक पहुंचते हो। सात पर्दे हैं, ये आठ के सात पर्दे हैं। यानी जो इससे पहले सात हुए हैं वो इस आठ के लिए हुए हैं। ये आठ कितना छुपा हुआ था कि सात भी आठ के लिए था, छह भी आठ के लिए था, पांच भी आठ के लिए था। लेकिन इन सब को छुपा के रखने वाले आठ ने कहा अब मैं सात की ताकत से 9 करने लगा हूं। या अली मैं कहां जाऊं? ये आठ ने कहा, आठ से पहले था सात है ना, ये आठ ने कहा मैं सात की, अब सात की ताकत तुम फकत सात की ताकत समझो या सातों की ताकत समझो? सात की ताकत समझो या सातों की समझो, जो मर्जी समझो, फर्क नहीं पड़ता। जल्दी से पूछो ना क्यों? क्योंकि सात की ताकत भी एक है, सातों की ताकत भी एक है। सात की ताकत भी एक है, सातों की ताकत भी एक है। तो सात की ताकत से आठ ने 9 किया। ये जो 9 जाहिर हुआ है सारा एहतमाम इसी के लिए तो था। 1 से लेके 8 तक सब इसी को ही तो छुपा रहे थे, सब इसी को ही तो बचा रहे थे। जब ये 9 निकल के सामने आया तो आठों को देखकर 9 ने कहा तुमने मुझे छुपा के रखा था। 8 से लेकर 1 तक सबको एक देखकर 9 ने बराहे रास्त 1 को कहा तुमने मुझे छुपा के रखा था, अब से मैं तुम्हें छुपा कर रखूंगी। अब से जमाने ने हिजाबुल्लाह कहा, अच्छा तुम अल्लाह को छुपा के रखो, यानी अल्लाह का हिजाब तुम हो, अल्लाह को छुपा कर तुमने रखा है। ये 8 तक सारे को 9 ने ऐसा छुपाया कि तुमने 9 को हिजाबुल्लाह कहना शुरू कर दिया। अब अल्लाह अपने हिजाब में है, कोई कैसे अल्लाह बयान कर सकता है जब तक हिजाब से सवाल न करे। आखिरी जुमला, जब तक हिजाब से सवाल न करे तब तक कोई कैसे अल्लाह बयान कर सकता है। और हिजाब ने खुद कहा मेरे वाहिद सवाल को अली कहते हैं, मेरे वाहिद सवाल को अली कहते हैं। सैयदा ने कहा मुझसे कोई सवाल न हुआ सिवाय अली के, मुझसे किसी ने सवाल न किया सिवाय
अली के, और कोई जवाब भी ना हुआ सिवाय अली के, और कुछ बयान भी ना हुआ सिवाय अली के। यानी सवाल भी अली है, जवाब भी अली है। ये वो कायनात का अनोखा सवाल है कि जब ये सवाल होता है तो वो सवाल ही इसका जवाब होता है, और इसको कहते हैं लाजवाब। बड़ा लाजवाब है। जब कोई ये कहे तो ये तारीफ होती है कि तारुफ होता है? जल्दी से बताओ, खत्म कर रहा हूं मैं। तारीफ होती है तो करेगा कौन? जिसे तारुफ होगा ना। करेगा कौन? जिसे तारुफ होगा वो तारीफ करेगा। भाई बड़ा लाजवाब है, बहुत लाजवाब। यानी लाजवाब का मतलब इसका कोई जवाब नहीं है। तो मैंने तो सवाल किया था, तुम आगे से आजिज़ी का इजहार कर रहे हो कि सवाल का कोई जवाब नहीं। अरे नहीं, हम तो कह रहे हैं लाजवाब है। यानी पता चला लाजवाब कहना आजिज़ी का इजहार, बेजारी का इजहार नहीं। अरे क्या कहने इस सवाल के ये सवाल लाजवाब है। यानी लाजवाब का मतलब जवाब नहीं, यही होगा। लेकिन जब सवाल किया अली तो जवाब में कहा लाजवाब, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका कोई जवाब नहीं है। यानी अली का कोई जवाब नहीं है। ये सही कह रहा हूं कि गलत? अली का कोई जवाब नहीं है ना? अली का कोई जवाब नहीं है। ये मैं और तू कहें तो तारीफ होगी, अली कहे तो तारुफ होगा। अली ने खुद कहा मैं वो जवाब हूं जिसे अब्बास ने छुपा के रखा है। या अली अब मैं क्या करूं? एक साथ का तारुफ ही नहीं है। अली अली करने वालों को तो वो अब्बास है, और एक जात का तारुफ ही नहीं है अब्बास अब्बास करने वालों को तो मैं कैसे समझाऊं? इसलिए इतनी मेहनत से यहां तक लाया कि अब्बास बताने लगा ये कौन है। अली जो सवाल है, सैयदा ने कहा अली जो सवाल है उसका कोई जवाब ही नहीं है सिवाय अली के, कि यही सवाल है, यही जवाब है। तो फिर अली के लिए कहा गया लाजवाब है, किसका कोई जवाब नहीं है। अली ने कहा रुक जाओ, ईमान यही रखना, लफ्ज के मोहताज ना हो जाना। कहीं ये समझो कि सवाल अली किया गया तो कहो जवाब नहीं है, जवाब नहीं। ये नहीं कहना जवाब ही नहीं है, जवाब ही नहीं है। तो पता चला अली लाजवाब है, अली लाजवाब है। अली कह रहा है मैं वो सवाल हूं जिसके जवाब को अब्बास ने छुपा के रखा है। यानी जब तक अली लाजवाब है तो इस लाजवाब में सवाल क्या हुआ था? अली, यानी सवाल अली था ना, तो जवाब भी अली होना चाहिए। कुलिया यही है। तो जब सवाल अली है तो जो लाजवाब में जवाब है वो अली है, ला अब्बास है। जवाब अली है, ला अब्बास है। क्यों? क्योंकि जवाब को ला ने छुपा रखा है। ला यही तो कह रहा है, ला इस सवाल को मेरे पास ला, ला इस सवाल को मेरे पास ला, ताकि मैं तुझे जवाब दूं कि इस सवाल का लाजवाब कोई जवाब नहीं है। अब जहां भी ला देखो समझ जाना अब्बास है।
अली कहां छुपा है? अली कह रहा है अब्बास में, और जो अब्बास अली छुपा ले और अल्लाह छुपाता है। आप सलामत रहो, आप आबाद रहो, आप सलाम। और अल्लाह छुपाता है। अरे जो ऐन अपनी ही जैसी ऐन को अपने अंदर छुपा के कहे मैं वो ही ऐन हूं जो ऐने ऐन हो, अली की ऐन को सिवाय ऐन के कोई छुपा ही नहीं सकता था। इसीलिए अब्बास की ऐन ने अली की ऐन को छुपा के कहा फर्क ना ढूंढना, ऐन ऐन में ही है। और यही ऐने ऐन है। सबसे पहले ये बात समझ आई इश्क को, तो फिर इस ऐन ने कहा हमने तुझे तमाम मोहब्बतों मवद्दतों का किबला बनाया, अब जिसे इश्क नहीं होगा उसकी मोहब्बत भी झूठी है, मवद्दत भी झूठ। फिर ये समझ में आया इबादत को, कहा हमने ऐन समझने के लिए एक ऐन तुझे भी इनाम में दी है। अब इबादत को जो मर्तबा ऐन को समझने की वजह से मिला था, अब अगर कोई बदबख्त उसी इबादत में से ही वो ऐन निकाल दे तो ऐन हरामी है। फिर इसका क्या करूंगा? अब मैं क्या तसलसल बताऊं? हो गई तमाम। लेकिन पता क्या चला? अब्बास वो ला है जो कहता है कि ला मेरे पास ला, जो तेरे पास ला है, जो तेरे पास ला है वो मेरे पास ला। तू अपनी ला को मेरे पास लाएगा तो मैं उस ला को ला कर दूंगा, और जब तू मुझसे ला लेकर जाएगा तो फिर तू खुद कहता हुआ नजर आएगा मैं हूं ही नहीं, तू ही तू है। यानी फिर तू कहेगा मैं ला, तू है मैं नहीं हूं। यही कानून है। जब कोई किसी को तस्लीम करता है तो कहता है मैं कहाँ मेरी बिसात, तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही, तूने ही बताया मैं कौन हूँ, मैं हूँ ही नहीं, तू है। अली ने बताया अल्लाह कौन है, अल्लाह ने कहा अली तू ही तू है। कमाल हो गई है अली से दुश्मनी करने वालों को। अली से दुश्मनी में मिला क्या है? अली दुश्मनी में जो अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं वो अली का दिया हुआ है, और अली को ही नहीं मान रहे। और हम फज़ाइले अल्लाह पढ़ ही इसीलिए रहे हैं कि हमें अल्लाह अली अली करता हुआ दिख रहा है। तो फिर हम करें तो करें क्या? अल्लाह ने खुद को अली में छुपाया। मुझे चाहते हो अली से ले लेना, अली ने खुद को अब्बास में छुपाया। मुझे चाहते हो अब्बास से ले लेना। 1 से 9 तक समझ में आ गया? अब्बास से ले लेना। अब अली और अल्लाह अब्बास में छुपे हैं तो अब्बास का क्या करें? अब्बास का क्या करें मुझे नहीं पता, लेकिन जानते भी हो
तो जान जाओ, नहीं तो समझ जाओ करबला की जमीन पर उतरे हैं एक ही वक्त में, कम अज कम दुनियावी एतबार एक ही वक्त में पाक उम्मुल बनीन के 4 अब्बास। करबला की जमीन पर 4 अब्बास उतरे हैं। इन चारों अब्बास की वजह से ही तो उस बीबी को कि जिसका इस्म वो ही है जो मोहम्मद की बेटी का इस्म है, जिसके कहने पर ही अली ने यहां अक्द किया है। यहां जो भी आया अब्बास आया, लेकिन पहचान के लिए बताया ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, लेकिन 4 भी 1 है, 3 भी 1 है, 2 भी 1 है, 1 भी 1 है। इन 4 बेटों की वजह से लक़ब मिला उम्मुल बनीन। माँ तो माँ है ना, लेकिन माँ को नहीं कहा, पता नहीं क्यों। और खुद जिसका हिजाब है उधर भी नहीं कहा, पता नहीं क्यों। और खुद जिसके लिए सब कुछ करने को तैयार है वहां भी नहीं कहा, पता नहीं क्यों। लेकिन अपने ही जैसे और 3 अब्बास लेकर ही ये अब्बास नहीं आया था मैदान। कम अज कम 2 अब्बास के पास ऐसे अब्बास हैं जो अब्बास के अपने अब्बास हैं। ये बड़े जो अब्बास के अपने अब्बास हैं, इसी में मसाइब आ जाए। जो अब्बास के अपने अब्बास हैं, ये कौन हैं? ये अब्बास के वो बेटे हैं जो करबला गए हैं। जमाना पढ़ता है सरकारे फजल को, पढ़ता नहीं है। फजल अब्बास का वो फजल है जो मदीने पर रहा है। फजल अब्बास का वो फजल है जो मदीने पर रहा है। मैं नहीं कह रहा, जो मदीने पर रहा है। फजल शौदाने करबला में नहीं है, अब्बास के और बेटे हैं जो शहदाने करबला में है। फजल मदीने में है। जानते हो अब तक जितना सुना वो मैं किसके लिए पढ़ रहा था? सब कुछ कहां आके छुप गया? अब्बास में। अल्लाह अब्बास में छुपा है, अली अब्बास में छुपा है। अब्बास कहां है सुनोगे? मुझे नहीं पता तसलसल क्या है, लेकिन एक लम्हा ऐसा था जब अब्बास ने ये देखा कि सब चल रहे हैं कारवां के साथ। ये सुन लेना, यही आज कहा दिया, सब चल रहे हैं कारवां के साथ, सब जा रहे हैं। पीछे कौन रहा है ये तुम जानते हो। हुसैन की एक बेटी पीछे है ना, अम्मा भी हैं पीछे अब्बास की, लेकिन एक सब जा रहे हैं। जब देखा कि अली अकबर की मां ने अकबर नहीं छोड़ा, जब देखा कि कासिम की मां ने कासिम नहीं छोड़ा, जब देखा कि ओनो मोहम्मद की मां ने ओन छोड़ा, मोहम्मद को लिया, तो पता नहीं अब्बास क्या सोच रहे थे कि अभी काफिला चला नहीं था कि अब्दुल्ला ने आकर अली की बेटी से कहा वो अपने हिस्से का ले जा रही हो, ये मेरी तरफ से लेके जा। जब देखा कि ओनो मोहम्मद की मां ने ओनो मोहम्मद नहीं छोड़ा, जब देखा अली असगर की मां ने असगर को नहीं छोड़ा, सबकी माओ ने अपने लगते जिगर अपने सीने से लगाकर उस काफिले के साथ ही चले हैं। तो अब अब्बास ने एक बार भरी हुई आंखों से कसरे तौहीद को देखा कि इस कसर में मोहम्मद की बेटी मोहम्मद बनकर मौजूद है।
हुसैन की उम्मे अबीहा, हुसैन की बेटी यहाँ मौजूद है। अब्बास की सालम में है। एक तरफ अभी अभी नाकतुल्लाह पर इज्जतुल्लाह को सवार कराया है, उधर अली की बेटी को देख रहे हैं, इधर कसरे तौहीद में अब्बास हुसैन की बेटी को देख रहे हैं। अब अब्बास करे तो क्या करे, जी तो यही करता होगा अब्बास का, खुद को काट के दो कर दे, एक उधर चला जाए एक यहां रह जाए। अब्बास तो हिजाब है ना हिजाब का। अब्बास अजीब कश्मकश में है, सोच रहा है कि हुसैन की बेटी के लिए यहां रुक जाऊं तो अली की बेटी जाती है, अली की बेटी के लिए साथ चला जाओ तो हुसैन की बेटी यहां रह जाती है। अभी अब्बास होकर इस कश्मकश में मौजूद था कि एक हाथ अब्बास के कांधे पे आया, वो कांधा जो अली की बेटी का वजन संभालता है, उस कांधे को किसी बीबी ने संभाला। और अब एक बार अब्बास को मोड़ा तो देखा फजल की मां है, फजल की मां है, नाम है बीबी का जनाबे लबाबा। फजल की मां जनाबे लबाबा खड़ी है। अब्बास ने उम्मीद वाली नजरों से देखा, वो अब्बास जिस पर अली की बेटी सहारा करे, वो अब्बास जिसमें हुसैन सहारा करे, वो अब्बास जनाबे लबाबा को कहता है, ऐ बीबी मुझे थाम ले, मुझे सहारा दे, कहीं अब्बास जमीन पे न गिर जाए। अब्बास को बीबी ने थामा, कहा मैं जानती हूँ क्या सोच रहे हो, यही ना कि अगर अली की बेटी के साथ जाओ हुसैन की बेटी तरह, हुसैन की बेटी के पास रहो, तो अली की बेटी को कैसे छोड़ो। ना अब्बास ना, मैं जानती हूँ अब्बास आप हुसैन को नहीं छोड़ सकते, आप हुसैन को नहीं छोड़ सकते। अब्बास बेफिक्र हो के अली की बेटी के साथ चलो, आप अब्बास के आप हुसैन के साथ रहोगे। अब्बास ने कट जाने वाले हाथ पहली बार किसी के आगे जोड़ के कहा, तूने अब्बास पे एहसान किया है, कहा हुसैन के साथ रहो, वादा निभाने वालों में हो जाओगे। कहा तो फिर एक एहसान और कर, बताना हुसैन की बेटी को कैसे छोड़ो। एक बार अब्बास का हरम अब्बास बना है, जनाबे लबाबा ने अब्बास के लहजे में कहा, अब्बास आए चले, हुसैन को तन्हा न छोड़े, अली की बेटी को हम तन्हा न छोड़े, हुसैन की बेटी के लिए मैं एक अब्बास यहाँ छोड़ के जा, ये कह के आवाज दी है फजल। उस वक्त तक फजल अशल पे सवार था, उस वक्त तक फजल अशल पे सवार था, जैसे काफले के साथ जाने के लिए मस्तूरात में सबसे ज्यादा तैयारी अकबर की बहन ने की थी। सबसे ज्यादा तैयारी अकबर की बहन ने की है ना, सबसे ज्यादा तैयारी अकबर की बहन ने की है। और हुआ क्या है, हुआ क्या, काफिला अकबर की बहन को छोड़ के ही रवाना हो गया है ना। सबसे ज्यादा था, मुझे कसम है इस बीवी की कि जिसका जिक्र आज करने के लिए इतनी तवील मेहनत की है, ऐसे ही मर्दों में सबसे पहले सबसे ज्यादा तैयारी करने वाला फजल है।
अब्बास का बड़ा बेटा सबसे ज्यादा तैयारी। अब्बास तो चाहते हैं ना कि मैं जंग की तैयारी करूं, लेकिन अब्बास को तो हुसैन ने कामों में लगा दिया। जा महमिल तैयार कर, जा फहरिस्त तैयार कर। तो कभी सोचा है ये सामान जंग किसने तैयार किया है? जब अब्बास हुसैन के काम कर रहा था ना, उस वक्त माँ के हुक्म पर फजल अब्बास के काम कर रहा था। बीबी लबाबा ने बुलाया, फजल करीबा। जी अम्मा हुक्म। जानते हो तुम कौन हो? कहा अम्मा आप ही ने तो पुकारा है अभी मुझे। मैं फजल हूं। कहा अब तक थे, अब अब्बास हो। मैं क्या बताऊं कौन है ये इस्मत कदा जिसका नाम लबाबा है? कहा अब तक थे, अब अब्बास हो। बस इतना समझ लो, जो पल भर में फजल को अब्बास कर दे उसे लबाबा कहते हैं। अब अब्बास हो, जाओ अब्बास बनकर उस काफिले की तैयारी करो जिसका सिपा सालार अब्बास है। मौला अब्बास ने करबला में 9 रिज्स पढ़े हैं, 9 रिज्स पढ़े। उसमें से एक रिज्स पढ़ते हुए अब्बास ने उसे पुकारा जो चाहता था मैं करबला में लड़ूं, लेकिन मोहम्मदी ने छोड़ाई है। अब्बास करबला में लड़ते हुए बड़ी बड़ी मुरादों वाली मजलिस है। मैं तुम्हें बताऊं, बाबुल हवाइज कहते हैं ना, मौला अब्बास को बाबुल हवाइज कहते हैं ना, सारी दुआओं का मरकज व महफिल है ना। हर मासूम ने कहा कोई दुआ कबूल ना हो रही हो तो बाबुल हवाइज अब्बास है। अब अब्बास बाबुल हवाइज होकर जिसके लिए कहे कि तुम मुझसे जो मांगो मैं दूंगा, लेकिन अगर तुम ताखीर महसूस कर रहे हो मुझसे भी अता होने में, तो फिर मेरी मां से या फजल की मां से या फिर फजल की मां से रजू करना। अपनी मां के बराबर ला के खड़ा किया है अब्बास ने फजल की मां को। क्यों क्यों? मोहसिन कहते थे हुसैन। अब्बास तुम मेरा मोहसिन है, का गुलाम हूं ऐसा न कर। अब्बास तू मेरा मोहसिन है। हुसैन का मोहसिन अब्बास कह रहा है लबाबा बीबी तू मेरी मोहसिना है। फजल को तो अब्बास बना दिया है ना, फजल को तो अब्बास बना दिया। अब तक जितनी मेहनत की है ना, वो जो इस जात का तारुफ इस जात ने करवाया ना, वो तुम तक पहुंचाने के लिए पढ़ तो मैं एक जुमले में भी सकता था, लेकिन आज जो सुन के तुम रोए हो ना, ये मैं जानता हूं तुम्हारी आंखों को देख करके क्या रोए। और एक गिरिया वो होगा जो आज इस वक्त के बाद बाकी दिन तुम इख्तियार रखोगे। बस ये जुमले सुनना, अब्बास परेशान किया अब्बास के हरम ने। आप मेरी मोहसिना, आपने मुझे हुसैन के साथ किया है। अब्बास हुसैन न छोड़, मदीने छोड़ा है। फाजिल को बीबियों में सबसे ज्यादा तैयारी थी अली अकबर की बहन की, वो मदीने रह गई। और मर्दों में सबसे ज्यादा तैयारी थी फजल की। क्यों? क्योंकि जो कुछ काफिले में साथ चला और हर वो हथियार जो 10 मुहर्रम को चला, वो उस काफिले में तैयार करने वाला फजल था। और तैयारी बीबी लबाबा आपको दिया जुमला, और तैयारी करबला चली गई, तैयार करने वाला मदीने रह गया। तैयारी करबला, उसी तैयार करने वाले को याद करके ना अब्बास करबला में कहता है फजल फजल मैंने कोई कमी ना देखी जंग करते हुए कि
कि अब्बास कहे काश वो हथियार होता, काश वो सामान होता। फजल तू अब्बास को अब्बास से ज्यादा जानता था। फजल तूने वो सब रखा जो अब्बास रखता। ये कहकर सलाम फजल को नहीं किया, ये तारीफ थी, तारुफ किसी और का। ये कहकर का फजल अब्बास का सलाम तेरी माँ, अब्बास का सलाम तेरी माँ को, तेरी माँ को सलाम हो। ये अब्बास है और एक वो अब्बास है, फिर ना पढ़ पाऊंगा। आखिरी जुमला सुन। एक वो अब्बास है जो मदीने में रह गया ना, फजल फिर फजल नहीं रहा। माँ ने जब कहा था ना फजल जी अम्मा कौन है ना, अब तक फजल था, अब तू अब्बास है। अब अब्बास ने अब्बास बनकर ही तो तैयारी की है, फिर कमी कैसे रहती। यही वजह है मदीने वालों ने कहा अब्बास चले गए थे, लेकिन जब भी कोई कदम या नजर मोहल्ला बनु उमैया की तरफ उठने का सोचती, फौरन यही महसूस होता कि नहीं अब्बास है, अब्बास यही कहीं है, अब्बास यही है। वो फजल है जो अब्बास के बाद अब्बास बन के रहा, क्योंकि माँ ने फजल को सिखाया अब्बास कैसे बनते हैं। अब्बास बनाना या उम्मुल बनीन जानती है या बीबी लबाबा जानती है। कैसा अब्बास ने अब्बास होने का सबूत दिया मदीने में, कैसा अब्बास बन के रहा हुसैन के साथ करबला में। लेकिन ये सारे अब्बास एक ही की तो हिफाजत के लिए थे, बाकी सब रह गए। वो एक शाम जा रही है, वो एक शाम जा रही है। अब्बास अगर अली की बेटी के लिए चला था ना, तो फिर मैं कह रहा कि यही है, अब्बास अली की बेटी के साथ शाम तक जाए। अब्बास करबला रह गया तो फिर अली की बेटी के साथ, जानते हो अली की बेटी ने खुतबा देते हुए कहा है, तुम यही सोच रहे हो कि अब्बास को करबला में कत्ल करके वही छोड़ा है। मुझे मेरे भाई अब्बास की कसम, अब्बास अब भी मेरे सामने है, अब्बास अब भी मेरा पर्दा है, अब्बास ने अब भी मुझे हिसार में। जानते हो क्या है जुमले? दो जुमले आखिरी इस बीबी के नाम है और इजाजत। कायनात का सबसे बड़ा मसाइब जानते हो क्या है? कायनात का सबसे बड़ा मसाइब, कायनात का सबसे बड़ा मसाइब, कायनात का सबसे बड़ा मसाइब यह है कि वो जिसने अपनी हिजाब में अल्लाह छुपा के रखा था, अल्लाह अल्लाह का झूठ बोलने वाले बेगैरत जब उसी हिजाबुल्लाह को सरे दरबार लाए है ना, तो ये अल्लाह जैसा वो ताहिर पर्दा जिसमें अल्लाह है ना, कायनात की सबसे बड़ी नजासत लकड़ियों के फट्टे पर बैठकर दूसरी नजासत से बोलती है। लेकिन यजीद ने शिमर से कहा, इनमें अली की बेटी कौन है? इससे ऊपर कोई मसाइब नहीं होता है। इनमें अली की बेटी कौन है? जब ये जुमला आया ना, एक मस्तूर चली है जो अली की बेटी के आगे खड़ी हो गई है, और उस मस्तूर ने कहा, सारी जिंदगी आपने मुझे माँ कहा, मैंने आपको शहजादी कहा, आपने फिर माँ कहा, मैंने कभी माँ का हक नहीं जताया, लेकिन अगर आपने दिल से माँ कहा है ना,
आज पहली बार मैं फिर वो माँ का हक लेके कहती हूँ, आज फिजा को न रोकना, आज मैं ना हटूंगी। आज आपके सामने आजादारों पता है हुआ क्या था? हाँ, जब कहा ना मैं अली की बेटी से मुखातिब होना चाहता हूँ, उस हरामजादे ने कहा, जानते हो शमर ने क्या किया? वो अपने सामान में गया, उसने अपने तोशे से ना एक ताजियाना निकाला है, एक ताजियाना, और कहाँ गया? जहां सैयद सज्जाद खड़ा था। इसने अपने ताजियाने से सज्जाद की कमर पे करबला लिखनी शुरू की है। आजादारों, कसम तो अली की माँ को दी थी ना, अली की बेटी को दी थी, है ना? कसम तो अली की बेटी को दी थी माँ ने। जब देखा ना सज्जाद की कमर पे करबला शाम गरीबा तक लिखी गई है, आजादारों दो नन्हे नन्हे हाथ बढ़े हैं और एक बार अम्मा फिजा के दामन पे आए हैं। अम्मा हट जा, वरना मेरा भाई मरने से पहले मर जाएगा। अम्मा हट जा। आजादारों, उस बीबी का पहला कदम हटा तो एक और कदम आया, उसका दूसरा कदम हटा तो एक और कदम आया। अब जो कदम आया तो इन कदमों के साथ एक आवाज भी आई। दरबार में लगा अब्बास बोल रहा है, एक आवाज आई, खबरदार अली की बेटी को तनहा ना समझना, अब्बास अभी भी है। इतना कहना था, अली की बेटी के हाथ बीबी लबाबा की गर्दन में, कहा फजल की माँ हक अदा किया, मेरी माँ सलाम कह रही है। आजादारों, करबला से शाम तक कई मकाम ऐसे हैं जहां पत्थर आए हैं अली की बेटी पे, लेकिन कसम है अली की बेटी की इज्जत की। एक रिवायत करबला से शाम तक साथ साथ चली है। आखिरी जुमला मातम करके पढ़ना, ना पढ़ता मैं यूं समझो अगर रज़ा अब्बास ना होता, मैं न पढ़ता, ये मसाइब नहीं आया मिंबर पे। आज बयान कर रहा हूं, करबला से शाम तक कई जगह आई जहां अली की बेटी की तरफ पत्थर आए हैं। हुसैन तक कभी कोई तीर नहीं आ सका जब तक अब्बास था, कोई तलवार नहीं आई जब तक अब्बास था। कैसे मुमकिन है अली की बेटी की तरफ कोई पत्थर आए? अब्बास के अब्बास होने की गवाही दे के कह रहा हूं, हर रिवायत का जो अरबी मख्तल उठाओ एक ही जुमला है, जिस शहर से भी आले मोहम्मद को पत्थर बरसे हैं, उन पत्थरों को लेने सबसे आगे लबाबा खड़ी रही। अली की बेटी सलाम है शहीद को, हुसैन पे बरसते तीर लिए, सलाम बीबी लबाबा और फजल की माँ, तुझे सलाम है। अली की बेटी को कोई पत्थर नहीं लगा, सारे पत्थर बीबी लबाबा ने लिए। मैं कहूंगा पता नहीं क्या हाल है अली की बेटी का कि काफिला करबला आया तो जनाबे अब्दुल्ला को पूछना पड़ा, आप अली की बेटी हो? लेकिन पहचान गए ना, पहचान गए। अब मैं कैसे बताऊं, एक अब्बास मदीने में था,
एक करबला में था, एक अब्बास काफले के साथ साथ चला। इन्होंने करबला वाले अब्बास के साथ क्या किया तो सोचो, जो हर मंजिल पे अब्बास बन के रही उस बीबी के साथ क्या हुआ होगा। जब मदीने वापस आई है, अपनी माँ के सामने खड़े होकर फजल अपनी माँ से पूछता है, आपने मेरी माँ को देखा? मेरी माँ का